तो फ्रेंड्स, कल रात को देर रात जेएसएससी के द्वारा झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है। और इसमें कुछ कुछ बातें कही गई हैं। कुल देखिए, कुल मिला के टोटल जो है 4 पॉइंट बताए गए हैं। इन चारों पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा लिखा गया है इस टाइप से कि आम भाषा में इसको समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है। तो पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है, देखिए 9 तारीख को ये नोटिस रिलीज को देर रात को। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि झारखंड उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा होगी वो 8 जिलों में होगी। पहला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ये सबको समझ में आया कि 8 जिलों में इनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। रामगढ़, खूंटी, रांची, बोकारो, धनबाद, ईस्ट सिंहभूम और देवघर एवं दुमका में। ठीक है, पॉइंट नंबर ये। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि आपका जो है एग्जाम सिटी और पेपर क्या है पेपर 2 में, इसकी सूचना आपको कुछ दिन पहले ही दे दिया गया था। एग्जाम सिटी की जब आप चेक कर रहे थे तो उसके माध्यम से आपको बता दिया गया था कि आपका शहर कहाँ मिला है और आपका लैंग्वेज पेपर क्या है। इसकी सूचना आपको पूर्व में दे दी गई थी, पहले ही आपको जानकारी मिल गया था। ये पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि अभ्यर्थियों को पत्र 2 से अवगत कराया गया था। उक्त लिंक के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपने जो पेपर 2 है विषय के संबंध में आपत्ति आयोग में दर्ज की। अब इसी पे पॉइंट 2 में बोला गया है कि कुछ कैंडिडेट का कहना है कि हमने जो है पेपर 2 में दूसरा भाषा रखा था और हमारा दूसरा भाषा हो गया है। सपोज दैट किसी भी अभ्यर्थी ने खोटा रखा था, उसका हिंदी हो गया है, या नागपुरी रखा था, उसका हिंदी हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत से कैंडिडेट का कहना है। ठीक है। अब इसी के संबंध में क्या बोला जा रहा है आगे देखिए। बोल रहा है कि समीक्षा के उपरांत इन लोगों ने एनालिसिस किया, उसके बाद जो आपत्ति आए हैं उसके संबंध में निम्न पॉइंट कहे गए हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है, क ख ग घ करके इसको समझाया गया है। देखिए पॉइंट नंबर 3 का क थोड़ा सा पेचीदा है समझने के लिए। यहाँ पे इसमें बोला गया है कि भाई साहब, इन्होंने उत्पाद सिपाही का फॉर्म 2022 में भी भरवाया था। इनका कहना है कि जो जेएसएससी है वह झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में भी फॉर्म भराया था, और 2022 में जो पेपर 2 चुना था उसी के आधार पे ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो है पेपर 2 चेंज हो गया है। मान लीजिए 2022 में आपने कोठा रखा था, लेकिन जब 23 का जब फॉर्म भरे, फिर से 2022 के बाद 2022 वाली वैकेंसी रद्द हुई और 2023 में फॉर्म आता है। क्योंकि ये उत्पाद सिपाही आज का नहीं, 2019 का वैकेंसी है। ठीक है, आपको भी मालूम होगा अगर आप शुरू में भरे होंगे तो। ठीक है। तो इनका कहना है कि ये जो आप पेपर 2 का जो बोल रहे हैं ना कि मेरा पेपर 2 चेंज हुआ है, ये 2022 में कोठा रखे थे और फिर बोल रहे हैं कि मेरा चेंज हो गया। नहीं, ये इनका कहना है जेएसएससी का कि 2023 में आपने जो है पेपर 2 को चेंज किया था। ठीक। और फिर से जो पेपर 2 चेंज किया था वही आपको दिया गया है एग्ज़ाम में। मतलब कहने का अर्थ है, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 2022 में जब फॉर्म भरा था उस टाइम पे मैंने खोटा रखा था 2022 के फॉर्म में। ठीक है, खोटा रखा था मान के चलिए। फिर इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है। ओके, तो 2022 वाली वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है और फिर से जब 2023 में निकाला जाता है तो हमने रख लिया अपना लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, हिंदी, और एडमिट कार्ड में मेरा आता है हिंदी। तो इनका कहना है कि अभ्यर्थी से भूल हुई है, अभ्यर्थी खोरठा नहीं रखे थे बल्कि हिंदी रखे थे। खोरठा ये रखे थे, पुराने वाले पे रखे थे और पुराने वाले को रद्द कर दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। समझे कि 2022 में खोरठा रखे थे, फिर बाद में जब 2023 का फॉर्म भरा तब आपने जो विषय चुना है, मान लीजिए हिंदी चुना है, तो हिंदी को ही एडमिट कार्ड पे दिया है, खोरठा वाला पुराना वाला था, ऐसा कहना है जेएसएससी का। और जो लोग आवेदन समर्पित किए हैं उनका यहाँ पे 28 कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है। ठीक है, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है कि आप जो लैंग्वेज चेंज की बात कर रहे हैं वो 2022 वाला सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं, 2023 वाला को लेकर नहीं। अगर 2023 वाला को लेकर है तब तो फिर जेएसएससी गलत है। मतलब 2023 में आपने खोटा रखा है। ठीक, और आपका दूसरा लैंग्वेज हो गया, चाहे किसी भी भाषा को रखा है और किसी भी दूसरा भाषा हो गया है, तब तो आपका मुद्दा बनता है। लेकिन जेएसएससी क्या बोल रहा है कि 2022 का सब्जेक्ट को लेकर आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये है मतलब क्या बताएं, हंसी लगे ना, क्या करें यार। कुछ दोस्तों का कहना यहाँ पे ये है, मतलब जेएसएससी बोलती है कि कुछ कैंडिडेट इतना बोकाचोदा है
कि यहाँ पे झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, ये आरक्षी नहीं है दोस्त, ठीक है, ये कांस्टेबल नहीं है, ये उत्पाद सिपाही है, एक्साइज कांस्टेबल है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या किए हैं कि भाई मेरा आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा जो 5,000 वैकेंसी नहीं आया था, जिसको रद्द कर दिया गया, कि 4900 कितना सीट था, 4919 है, 4949 सीट था, तो वो वाला परीक्षा में कुछ लोगों ने रखा है पेपर 2 और बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो उत्पाद सिपाही में चेंज हो गया है। अरे भाई क्या बताएं, ये उत्पाद सिपाही है और वो आरक्षी परीक्षा है। इनका कहना है कि आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में जो आवेदन पेपर 2 में रखे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मेरा उत्पाद सिपाही का परीक्षा में पेपर 2 चेंज हो गया। नहीं, आपका उत्पाद सिपाही वाला वही है। मतलब आप आरक्षी परीक्षा में खोटा रखे होंगे, चाहे कुरमाली रखे होंगे, और फिर बोलते हैं कि उत्पाद सिपाही वाला चेंज हो गया। नहीं, आपने उत्पाद सिपाही में जो रखा है आपका वही है, समझे। ऐसे कैंडिडेट जो कि आरक्षी पर मतलब वहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए सर मेरा आरक्षी में खोटा है और मेरा एडमिट कार्ड में भी खोटा आया है, वो आरक्षी का एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम है, समझे। तो ऐसे कैंडिडेट 4 हैं। आरक्षी में भले ही आप जो सब्जेक्ट रखे हैं वो आपका उसी सब्जेक्ट में एग्जाम होगा, लेकिन उत्पाद सिपाही में जो रखे हैं आपका उसी में एडमिट कार्ड में दिया गया है, ये जेएसएससी का कहना है, ठीक है। अब मैं तो किसी के एडमिट कार्ड इंडिविजुअली देखा नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से। अगर व्यक्तिगत रूप से देखता कि भाई ये उत्पाद सिपाही 2023 का ही आपका फॉर्म है, उसमें जो सब्जेक्ट है अलग है और एडमिट कार्ड में अलग है, अगर ऐसा होता है तब उसको माना जाएगा डिस्क्रिपेंसी, विसंगति, समझे। तो पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि बहुत से लोग आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर ब्लेम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अब पॉइंट नंबर ग को समझते हैं, ठीक है, एकदम अजीब अजीब पॉइंट है, थोड़ा पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ का कहना है कि जो जेएसएससी में कुछ लोगों ने आवेदन समर्पित किया है, किसी प्रकार का साक्ष्य यथाशीघ्र झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बिना एविडेंस के डायरेक्टली क्लेम किए हैं, मतलब कोई एविडेंस नहीं दिए, कोई सबूत गवाह नहीं है उनके पास कि मेरा पेपर चेंज हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि किसी प्रकार का साक्ष्य, जैसे कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का जो आवेदन फॉर्म है उसकी जेरोक्स कॉपी उन्होंने जमा नहीं किया है, संलग्न नहीं किया है, ठीक है। और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट किए गए पेपर 2 के विषय के अनुरूप ही प्रकाशित लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, तत्संबंधी अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि बिना साक्ष्य के साथ, मतलब बिना एविडेंस के केवल बोल दिए कि मेरा पेपर 2 चेंज है, ऐसे कैंडिडेट की संख्या 37 है। तो अगर आपके पास प्रूफ एविडेंस है कि मेरा 2023 का ये फॉर्म है भाई देख लो, इसमें मेरा जो लैंग्वेज है वो दूसरा है और मेरा एडमिट कार्ड में दूसरा आया है, लिखा होना चाहिए झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, उसी में जो लैंग्वेज है और आपका एडमिट कार्ड में जो लैंग्वेज है तब माना जाएगा। अब झारखंड पुलिस का दिखाएंगे, उत्पाद सिपाही का दिखाए, आरक्षी का दिखाएंगे और ब्लेम कीजिएगा तो फिर नहीं मानेगा वो, समझे। अलग अलग एग्जाम है। आगे बोला गया है घ नंबर में कि आयोग में समर्पित आवेदन के साथ झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आवेदन पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट किए गए पत्र पेपर 2 के विषय के अनुरूप ही विषय प्रकाशित लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, तत्संबंधी अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या। देखिए अब कुछ कैंडिडेट का सेम है फिर भी उन्होंने दे दिया, 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सेम है पेपर 2 फिर भी उन्होंने दिया है, ठीक है, तो इनकी संख्या 4 है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई आपका पेपर सेम है, दोनों पेपर 1 सॉरी पेपर 2 सेम है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म में भी और आपका एडमिट कार्ड में भी, तो आपने क्यों दिया है मालूम नहीं, या तो यहाँ पे तो हमको थोड़ा सा कुछ लग रहा है डाउट कि वास्तव में इनका ये मुद्दा जो है, ये इतने तो बोका नहीं होंगे, कि इतना तो बुड़बक नहीं होंगे कि मेरा दोनों पेपर सेम है, मतलब फॉर्म में भी सेम है और एडमिट कार्ड में भी सेम है फिर भी मैं दे दूँ। या तो यहाँ पे जेएसएससी की कुछ गड़बड़ी है या फिर स्टूडेंट बिल्कुल बोका है, बिल्कुल बोका, ठीक है। और अगर वास्तव में स्टूडेंट सही है तो उसको मीडिया के सामने दिखाना चाहिए कि देखिए मेरा एडमिट कार्ड और मेरा फॉर्म 2023 वाला फॉर्म उत्पाद सिपाही का दोनों में अलग अलग है, ठीक है। ऐसा अगर है तब आपका फिर शिकायत दर्ज करने का मौका मिलेगा। अंग नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है कि आयोग में जेएसएससी के कार्यालय में जो लोग आवेदन दिए हैं, ये एप्लीकेशन दिए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का एडिट के पूर्व का आवेदन संलग्न किया है, यानी कि जब आपने एडिट कर लिया है, कुछ का कहना है कि एडिट कर लिया है पेपर 2,
मान लीजिए आप फॉर्म भरे थे खौटा का, लेकिन बाद में जब आपने एडिट किया और चेंज कर दिया है पेपर 2, ठीक है, पत्र 2 का अनुरोध किया है यानी कि एडिट कर लिया है, अभ्यर्थी एडिट के उपरांत जो पेपर चुने उसी पेपर को आपका एडमिट कार्ड में दिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। तो एडिट किए होंगे तो आपके पास एडिट करने के बाद तो प्रिंट आउट होगा ना। तो अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडिट करने के बाद अपना पेपर 2 चेंज किए हैं, उनकी संख्या 20 है, ठीक है। तो एडिट करने के बाद जो पेपर चुना होगा तो वही तो पेपर देगा भाई, ठीक है। अब अंतिम आता है च नंबर पॉइंट। च में क्या बोला गया है कि जेएसएससी कार्यालय में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आवेदन संलग्न किया है, जिसमें अंकित जो पेपर 2 है, ठीक है, कि भाषा के अनुरूप परीक्षा का अनुरोध किया है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आवेदन संबंधी संधारित डेटा में अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट किए गए पत्र 2 के विषय के अनुरूप ही विषय प्रकाशित लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। तत्संबंधी अभ्यर्थियों की संख्या 3 है। ये पॉइंट मुझे भी समझ में नहीं आया, पहले समझना होगा हमको भी। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट का यूज किया गया है, संधारित डेटा, ठीक है। ये संधारित डेटा में अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट किए गए पत्र 2 के विषय के अनुरूप ही विषय प्रकाशित लिंक के माध्यम से दिया गया है। अब इस पॉइंट को इतना क्लियरली बताया नहीं गया है, इतना टफ हिंदी का प्रयोग किया गया है कि इसको समझने में भी मुझे दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट पे बोला गया है कि उपयुक्त, यानी कि ऊपर में दिए गए जितना भी ऊपर वर्णित उपयुक्त वर्णित स्थिति में आयोग को प्राप्त, ठीक है, पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा है की भाषा में परिवर्तन से संबंधित उक्त सभी अनुरोध निरस्तर किए जाते हैं। देखिए वास्तव में अगर आपका पेपर 2 चेंज हुआ है, मान लीजिए कि आपने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ये फॉर्म में ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें आपने जो पेपर चुना है, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड में दूसरा पेपर है, दोनों अगर आपका वास्तव में सही है, रियलिटी में सही है, तब आप क्या कीजिएगा, कोर्ट का सहारा लीजिए, ठीक है। तब कोर्ट में जाके आप जो है पिटिशन दर्ज कीजिए, तभी आपका बात सुना जाएगा। ये जेएसएससी अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा आपने ये नोटिस में दर्ज किया है कि आपका जो है बात को माना ही नहीं जाएगा। इनका कहना है कि जो कैंडिडेट है वो बोरा गया है, अलग अलग एग्जाम का लेकर हम हमारे पास आया है, अलग अलग एग्जाम का फॉर्म भरा है, तो उसमें जो पेपर रखा है इसमें हमको ये शो कर रहा है, ठीक है। इसमें 2022 वाला का बोल दिया कि 2022 का फॉर्म दे के आप हमको भ्रमित कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि नहीं, आप झारखंड जो ये क्या बोलते हैं एडिट करने के बाद है, तो किसी में बोल दिया है कि झारखंड आरक्षी परीक्षा को लेकर ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए कि अगर वास्तव में अगर आपका सब कुछ मुद्दा सही है, नहीं कि मेरा पेपर जो है वास्तव में चेंज किया गया है, 2023 के एग्ज़ाम का है और 2023 के एडमिट कार्ड में मेरा पेपर चेंज है, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा, ठीक है। और कोर्ट में प्रूफ एविडेंस देना होगा, पक्का एविडेंस देना होगा, ठीक है। अगर वास्तव में कुछ है तो वहीं पे जाना होगा, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है आपका। और वास्तव में अगर ऐसा है तो फिर एग्ज़ाम समझ रहे ना, होने के बाद भी आपका एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवाया जा सकता है। चलिए देख लीजिए जो भी आपका है, लेकिन यहाँ के इनका जो जारी किया गया है ये नोटिस, इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप जो है गलत ब्लेम कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा हूँ कि अगर हो सकता है आपका सही भी हो ब्लेम, ठीक है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग गलत है। जोहार।